गांव का नाम था रामपुरा। छोटा सा लेकिन लोगों के दिल बड़े। गांव के बीचों बीच एक दुकान थी, भोला की मशहूर मटन बिरयानी। और उस दुकान का मालिक भोला प्रसाद। नाम भोला पर दिमाग बड़ा चालाक और दिल बस पैसा देखने वाला। सुबह का समय, दो दोस्त खेत के पास बैठे हैं। अरे सुन मोहन, आज फिर पेट में चूहे दौड़ रहे हैं यार। कुछ जुगाड़ करना। जुगाड़? तू हर रोज यही बोलता है। मैं क्या बिरयानी का पेड़ हूँ? पेड़ नहीं, पर तेरे पास दिमाग है और मेरा पेट, दोनों मिल जाएं तो कुछ भी हो सकता है। सही कहा। और अगर कुछ नहीं मिला तो भोला की दुकान पर चलते हैं। अरे वही बोला जिसकी बिरयानी की खुशबू पूरे गांव में फैलती। हाँ वही, लेकिन एक दिक्कत है। क्या? वो बहुत लालची है, बिना पैसे के तो पानी भी नहीं देता। तो आज उसे थोड़ा सीख भी देंगे और बिरयानी भी खाएंगे। दोपहर दुकान पर भीड़ लगी है। अरे लाइन में खड़े रहो, सबको मिलेगा, लेकिन पैसे पहले। उसी समय रवि और मोहन आते हैं। देख यार, खुशबू से ही पेट भर रहा है। पेट खुशबू से नहीं भरता, दिमाग लगाना पड़ेगा। दोनों काउंटर के पास जाते हैं। भोला भैया, 2 प्लेट बिरयानी देना। पैसे? भैया अभी नहीं है, शाम तक दे देंगे। क्या समझ रखा है दुकान को? धर्मशाला है क्या? पैसे नहीं तो बिरयानी नहीं। दोनों दुकान से दूर जाते हैं। यार ये तो बहुत कंजूस निकला। कंजूस नहीं, लालची। और ऐसे लोगों को हराना आसान होता है। कैसे? बस देखता जा। थोड़ी देर बाद मोहन वापस दुकान पर जाता है। भोला भैया, एक बात बताऊं? क्या? शहर से बड़े साहब आने वाले हैं। उन्होंने सुना है आपकी बिरयानी बहुत मशहूर है। सच में? हाँ, और अगर उन्हें पसंद आ गई तो आपकी दुकान शहर में खुल सकती है। अरे फिर तो आज खास बिरयानी बनानी पड़ेगी। हाँ, और जब तक वो आते हैं हमें टेस्ट करना होगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल। रवि और मोहन एक कोने में बैठकर खाते हैं। भाई ये तो जादू है, इतनी स्वादिष्ट बिरयानी और मुफ्त में। शाम हो जाती है। भोला इंतजार करता है। अरे वो शहर वाले साहब अभी तक नहीं आए? भैया वो तो आए ही नहीं। क्या मतलब? मतलब हम भी तो भूखे थे और आपने कभी बिना पैसे के खिलाया नहीं। तुम दोनों ने मुझे बेवकूफ बनाया। नहीं भैया, बस थोड़ा सबक दिया। लालच अच्छा नहीं होता। ठीक है, अब देखना मैं तुम दोनों को कैसे सबक सिखाता हूँ। अगली सुबह भोला अपनी दुकान पर खड़ा है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं, चालाकी है। कल उन दोनों ने मुझे बेवकूफ बना दिया, लेकिन अब मेरी बारी है। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। रवि और मोहन आते हैं। क्या बात है मोहन, आज तो भोला भैया का मूड बड़ा शांत लग रहा है। शांत नहीं, तूफान से पहले की शांति है। अरे रवि, मोहन, आओ आओ, कल की बात भूल जाओ। इतनी जल्दी माफ भी कर दिया? अरे दोस्ती में क्या माफी क्या गुस्सा। बैठो, आज तुम्हें स्पेशल बिरयानी खिलाता हूँ। कुछ तो गड़बड़ है, ये इतनी आसानी से नहीं मानेगा। अरे छोड़ ना, मुफ्त में मिल रही है, खा लेते हैं। अब देखता हूँ कैसे खाते हो। रवि और मोहन खाने बैठते हैं। पानी, ये क्या है? पानी दे आग लग जल्दी। गई मुंह में। क्या हुआ? स्पेशल बिरयानी है, मजा आया? बोला भैया, आपने सोचा हम फंस जाएंगे? तो क्या नहीं फंसे? फंसे तो हैं, लेकिन अब आपकी बारी है। क्या मतलब? आज गांव के सरपंच और शहर के अधिकारी आने वाले हैं। हाँ, और हमने उन्हें बताया है कि आपकी बिरयानी बहुत मशहूर है। अरे लेकिन ये तीखी वाली अगर उन्होंने खाई तो बस आपकी दुकान की इज्जत गई। अरे नहीं नहीं, मैं अभी नई बिरयानी बनाता हूँ, तुम लोग मदद करो। अब आए ना लाइन पर। तीनों मिलकर बिरयानी बनाते हैं। इस बार स्वाद संतुलित है। कुछ देर बाद कोई नहीं आता। अरे वो लोग अभी तक नहीं आए। क्योंकि कोई आने वाला था ही नहीं। फिर से बेवकूफ बनाया। भोला भैया, आपने हमें जलाने की कोशिश की और हमने आपको डराया। लेकिन असली बात यह है कि अगर आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो लोग खुद आपकी दुकान को आगे बढ़ाएंगे। शायद तुम लोग सही कह रहे हो। लालच से सिर्फ नुकसान होता है और दोस्ती से फायदा। ठीक है,
आज से जो सच में भूखा होगा उसे मैं मुफ्त में भी खिलाऊंगा। सुबह का समय। भोला अपनी दुकान पर खड़ा है। कल तक मैं सिर्फ पैसे के पीछे भागता था, लेकिन आज कुछ अलग करना है। उसी समय रवि और मोहन आते हैं। अरे वाह, आज तो भोला भैया काफी खुश लग रहे हैं। हाँ भाई, अब दुकान ही नहीं सोच भी साफ करनी है। एक बूढ़ा आदमी दुकान के पास आता है। कपड़े फटे हुए, चेहरा थका हुआ। बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, थोड़ा खाना मिल जाएगा? भोला कुछ पल चुप रहता है, फिर मुस्कुराता है। क्यों नहीं बाबा, बैठिए, अभी गर्मा गर्म बिरयानी देता हूँ। सच में बदल गया। भोला खुद खाना परोसता। ये लीजिए बाबा, आराम से खाइए। भगवान तेरा भला करे बेटा। बाबा खाने लगते हैं। भोला उन्हें देखता है, उसके चेहरे पर संतोष है। आज पहली बार पैसे से ज्यादा खुशी मिली। देखा रवि, यही होता है असली फायदा। हाँ यार, पेट भी भरा और दिल भी। और ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ है। तभी गांव का एक आदमी दौड़ता हुआ आता है। अरे भोला, मुसीबत हो गई। क्या हुआ? शहर से एक बड़ा होटल वाला आया है। वो गांव में अपनी बड़ी बिरयानी की दुकान खोलने वाला है। अगर वो आ गया तो भोला भैया की दुकान बंद हो जाएगी। हाँ, क्योंकि उसके पास पैसा भी होगा और नाम भी। तो अब क्या होगा? एक ही रास्ता है। क्या? हम उसे पैसे से नहीं, दिल से हराएंगे। मतलब हम ऐसी बिरयानी बनाएंगे जिसमें सिर्फ स्वाद नहीं, प्यार भी होगा। हाँ, और जो गरीब होगा उसे मुफ्त खिलाएंगे। अगले दिन गांव में नई बड़ी दुकान खुलती है। आओ आओ, शहर की मशहूर बिरयानी। लोग उसकी दुकान की ओर जाने लगते हैं। उधर भोला की दुकान पर शांति है। यार, सब उधर जा रहे हैं। शायद मैं हार जाऊंगा। तभी वही बूढ़ा आदमी वापस आता है और साथ में कुछ लोग भी लाता है। यही है वो दुकान जहाँ खाना नहीं दिल मिलता है। हमें भी वही बिरयानी चाहिए जो प्यार से बनती है और जो गरीबों को मुफ्त मिलती है। कुछ ही देर में भोला की दुकान पर भीड़ लग जाती है। देखा, जीत गए हम। क्योंकि हमने लालच नहीं, दिल चुना। आज समझ आया, असली कमाई पैसे नहीं, लोगों का प्यार है। शाम का समय। शहर वाला दुकानदार अपनी बड़ी दुकान में बैठा है, लेकिन चेहरा गुस्से से भरा हुआ है। ये कैसे हो सकता है? मेरी दुकान खाली और उस भोला की दुकान पर भीड़। साहब, वो लोग कह रहे हैं कि वहाँ दिल से खाना मिलता है। दिल से? अरे धंधा दिल से नहीं, दिमाग से चलता है। अब देखो, मैं ऐसा खेल खेलूंगा कि उसकी दुकान खुद बंद हो जाएगी। क्या करेंगे आप? कल उसके खाने में खराबी फैलाओ ताकि लोग बीमार पड़ जाएं। अगली सुबह मोहन कुछ अजनबी लोगों को भोला की दुकान के पास घूमते हुए देखता है। ये लोग कौन हैं? कुछ तो गड़बड़ है। रवि, मुझे लगता है कोई भोला भैया के खिलाफ कुछ करने वाला है। क्या मतलब? आज रात मसाले में कुछ मिला देंगे, फिर देखना मजा। रवि और मोहन चौंक जाते हैं। ये तो बहुत बड़ा खेल है। हमें तुरंत भोला भैया को बताना होगा। भोला भैया, खतरा है। क्या हुआ? कोई आपकी बिरयानी खराब करने की साजिश कर रहा है। अब क्या करें? डरने की जरूरत नहीं, हम भी प्लान बनाएंगे। आज रात हम यहीं छुपकर पहरा देंगे। रात का समय। दुकान बंद है। तीनों छुपे हुए हैं। वो अजनबी लोग आते हैं। जल्दी करो, कोई देख ना ले। रुको, हम सब जानते हैं किसने भेजा तुम। हमें माफ कर दो, हमें पैसे दिए गए थे। किसने? शहर वाले दुकानदार। अगले दिन पूरा गांव इकट्ठा होता है। भोला, रवि और मोहन शहर वाले के पास जाते हैं। तुम इतना नीचे गिर सकते हो? धंधे में सब चलता है। नहीं, धंधे में ईमानदारी भी चलती है। और आज गांव वाले फैसला करेंगे। जो लोगों को बीमार करने की सोचता है उसे यहाँ रहने का हक नहीं। हाँ, इसकी दुकान बंद करो। शहर वाला हार जाता है और गांव छोड़कर चला जाता है। भोला की दुकान पर फिर से भीड़ लग जाती है। ये जीत मेरी नहीं, हमारी है। और बिरयानी भी हमारी। और दोस्ती सबसे बड़ी ताकत है। आज अगर तुम दोनों ना होते तो मैं शायद हमेशा लालची ही रहता। और अगर आप ना होते
तो हमें इतनी स्वादिष्ट बिरयानी नहीं मिलती।